यहीं पे राजपुर रोड में एक शो करवाया था भाई लोग ने। तो बारिश हो गई, मैं ऊपर निकाला गिटार का प्लग, मैं नीचे खुद गया बारिश में। मैंने कहा आओ मैं भी भीगूंगा तुम भी भीगोगे और सबको आगे बुलाया भाई। वो मोमेंट बहुत अच्छा था। किसी का भी कोई गाना चोरी करता है, चोरी बोलेंगे इसको तो एक तरीके से, तो चोरी तो गलत ही है ना। बचपन से ये तो सिखाया चोरी नहीं करनी। आई थिंक नाराजगी रही है पुराने सिंगरों की, जो मतलब हमारे क्रेडिट्स नहीं दिए। क्रेडिट्स नहीं दिए हैं। बहुत हुआ है यार, बहुत हुआ। नाम नहीं लूंगा पर मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मैं तो फंसे हैं गाने, बहुत अंधे तरीके से फंसे हैं। जितने भी आपके साथ लोग आए हैं, किन के साथ आपको ज्यादा काम करने में मजा आया? टोर्नेडो टोर्नेडो यार। आर्टिस्ट खतरनाक है। जहाँ जो पैसा जहाँ से आ रहा है ना, वो गड़बड़ है। यहाँ पे बैटर बहुत सारे अच्छे होते हैं, पर स्टेज में आके जो ऑडियंस को पागल कर देना अपने लिए, वो भी एक कला है। वो भी एक कला है। वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। उसके अंदर वो बहुत भयंकर बात है। प्रियंका दी के अंदर वो बहुत भयंकर बात है। पे मोहित ने कैमरा पकड़ा हुआ, पूरे कैमरे में ऐसे मूवमेंट है बस, ठीक है। ठीक 2 घंटे में शूट किया, ठीक है। नीचे उतरे, एडिट हुआ, डाला, 26 दिन में 1 लाख पार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अविनाश यादव और स्वागत है आप लोग का हमारे पॉडकास्ट चैनल पर, जिसका नाम है AKA पॉडकास्ट, यानी कि अतिथि कब आओगे। ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा और आई होप आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आए और आप इस पॉडकास्ट को सुनोगे, देखोगे और समझोगे। आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पेशल भी है, जिनका नाम है मिस्टर नवीन ध्यानी। भैया बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, सिंगर है और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। मैं भैया को पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ और खुद भी उनके गाने सुनता हूँ। भैया के द्वारा जितने भी गाने अभी बनाए गए हैं उस पे पूरा उत्तराखंड झूमता आया है, झूमता है और झूमता रहेगा। और इसी के साथ आज हम भैया के साथ उनके वर्क को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के और उनके आइडियाज़ को लेकर बात करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को, यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। धन्यवाद। और कैसे चल रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ, ये बताओ पहले आप। सब बढ़िया है, जैसे मतलब जो चल रहा है बस चल रहा है, बस एकदम बढ़िया भगवान करके। भरोसे। स्टार्टिंग से देख रहा हूँ यार आपको, काफी मतलब आप हार्ड वर्क कर रहे हो और काफी मतलब आप चीजें चला रहे हो और अभी तक आप कंटिन्यूटी में काम कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत 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 बड़ी बात है। इस चीज के लिए हम आपको शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से कहते हैं। और एक बार आप हमारी ऑडियंस को, शुरुआत हो गया है जब पॉडकास्ट, तो एक बार आप हमारी ऑडियंस को ब्रीफली अपने बारे में ढंग से ब्रीफली बता दीजिए, जो है सब कुछ। सो बेसिकली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिकल आर्टिस्ट हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब आर्ट तो हर जगह ही है, बिल्कुल। पर मेरे को सब कुछ करना पसंद है, पर म्यूजिक में ज़्यादा ध्यान है, तो इसलिए म्यूजिक पहली प्रायोरिटी हमेशा से। बाकी अब जानते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, आप भी जानोगे। कहाँ से आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग। देहरादून में बाई बर्थ आप देहरादून में ही नहीं नहीं, रहे? नहीं। पहले हम पौड़ी में पैदा हुआ, हाँ 2 साल रहे शायद। हाँ शायद हाँ हाँ। हाँ हाँ। इसके बाद आसाम गए, वहाँ भी 2 साल अच्छा, रहे। आसाम भी रहे आप? मेरे पापा आसाम राइफल में थे ना। हाँ अभी रिटायर हो गए, बट वहाँ फिर 2 साल रहे, हाँ फिर वापस गाँव आए। हाँ। फिर 2003 में यहाँ शिफ्ट होकर 4 में घर बन गया। अच्छा, 2004 में मतलब देहरादून में। देहरादून। और घर कहाँ पे आपका देहरादून में? बाला वाला बाला वाला। बैड बॉयज। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो आप बता रहे हो आप आसाम भी रहे, तो आसाम कैसा है? मतलब आसाम और यहाँ के कल्चर में क्या सिमिलैरिटी लगती है आपको? नॉर्थ ईस्ट तो बहुत सिंसियर प्लेस है, बहुत सिंसियर। क्यों, हम सिंसियर नहीं है मतलब? नहीं हम नहीं है, हम बर्बाद लोग हैं। एज कंपेरेटिवली हाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत सिंसियर है, काइंड है। हाँ मतलब होते होंगे वहाँ भी लफड़े होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। पर वहाँ पे थोड़ी काइंडनेस ज्यादा लगी मुझे, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और Okay. अदर प्लेसेस। तो ये आप बताइए, आप मेरे को आपने ये म्यूजिक लाइन में आप ये कहाँ से आपने इसकी शुरुआत करी? आप क्यों आपके दिमाग में म्यूजिक आया कि सारा मुझे यही करना है? और म्यूजिक कैसी आपकी शुरुआत रही, स्टार्टिंग डेज से लेकर के क्या था आपका, मतलब ये आप जरा बताइए हमारे हमको। वैसे ना मैंने ना सब कुछ करा है, मतलब बचपन में पहले कराटे खेलता था, अच्छा। वो सीखने भी गया। मतलब मैंने माँ बाप के बहुत पैसे उड़ाए हर चीज में। फिर जब एक बार ऐसा हुआ, स्कूल में गाना गा दिया, ठीक है, ठीक है। तो वहां से क्लिक हुआ वो। फिर वो इंटरेस्ट ऐसा बना कि बोलते हैं ना, खुद ही आर्ट आपको ढूंढती है, आप आर्ट को नहीं ढूंढते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बस पकड़ में आ गया, मैं फंस गया इसमें, अच्छा 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 इस अच्छा। माया जाल में फंस गया हूँ।
निकल नहीं पा रहा हूँ बाहर। स्कूल से आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ चीजें मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, हाँ, कौन सी क्लास में रहे होंगे आप उस टाइम पे? 6। अच्छा, देन उसके बाद एक प्रोफेशनली डिसीजन लेना होता है ना आदमी को अपनी 11th क्लास में 11th प्रॉपर हो गया था कि साउंड इंजीनियरिंग ही करने का है। ओ से उस टाइम पे साउंड इंजीनियरिंग इंडिया में सिर्फ 2 जगह पे होती थी, पुणे और बैंगलोर, अच्छा और कहीं नहीं सिखाते थे। अब अच्छा सिखाते भी रहे होंगे तो वो शायद इंस्टीट्यूट रहे होंगे जिन्होंने अब प्रमोट नहीं किया होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम नहीं था, इतने अच्छे से फैलती नहीं थी चीज़ें ना। अब तो जैसे हर जगह हो गया। अभी मैं खुद पढ़ाता हूँ देहरादून में, ओ तो जैसे उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो बैंगलोर जाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत हार्ड चीज़ है, समझ रहे हो? बिल्कुल तो वहाँ जाना, पापा को मनाना, बहुत सारे वो है, तो हार्ड था। हाँ तो बस जिद थी पर हाँ कि तो होनी चाहिए ना। 11th के बाद आप जब गए वहाँ 12th करने के बाद सीधे आपने वो साउंड इंजीनियरिंग करी वहाँ बैंगलोर जा करके? ओके, वहाँ कितने साल रहे आप? 3 साल ग्रेजुएशन। यार बैंगलोर मैं भी गया हूँ यार, बड़ी वैसी जगह है यार साउथ की। मैं एक बार गया था तो मेरे को मतलब खाने पीने में तो बड़ी दिक्कत हुई यार। हम भी जाते थे वहां तो मतलब उन लोगों का खाना पीना, तो कैसे आपने 3 साल वहां एडजस्ट तो करा मैं यार? पहले साल में तो मैं बहुत तंग रहा। हम्म, सेकंड साल से मैंने ढूंढ लिया था कुछ ना कुछ तरीका। जैसे जैसे कुछ होटल्स ढूंढ लिए थे मैंने कि जहाँ पे हमारा नॉर्थ इंडिया का खाना भी मिलता है। हाँ फिर डोसा मुझे बहुत पसंद है, अभी भी मुझे डोसा मैंने वहीं खाया होगा पहली बार। हाँ आई एम बिग फैन ऑफ डोसा। हाँ तो तीनों टाइम भी मैंने डोसे से भी चलाया ऐसा कि हाँ सुबह भी डोसा खा दो, दिन में भी डोसा खा दो, रात को भी डोसा खा दो। हाँ। तीनों टाइम डोसा खा के? अब वो और कुछ नहीं खा सकते, मतलब समझ रहे हो? हमारे लिए तो वो बहुत बिल्कुल नया था ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बचपन से खाया नहीं तो वो तो बहुत हार्ड था। हाँ बिल्कुल फिर हमारे बिरयानी थी, वहाँ की बेस्ट है बिरयानी, हाँ हैदराबादी बिरयानी हो है, गया। हाँ, बिल्कुल। तो आपने थोड़ा साउथ भी एक्सप्लोर किया होगा उस टाइम पे? हाँ मैंने काफी साउथ एक्सप्लोर, मैं केरला बहुत घुमा हूँ। अब एक चीज बताइए, आप रहे वहाँ साउथ में, ठीक है, आपने एक्सप्लोर किया, तो वहाँ का जो एक टेस्ट था साउथ इंडियन वाला टेस्ट, जो मतलब आपने आपको आपको वहाँ का टेस्ट आपके इस करियर में मतलब सपोर्ट करता है? एक वो वहाँ का फील होता है ना जो। ऑफ कोर्स, हाँ अभी मैं जो ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा था ही नहीं कभी। ये बैंगलोर ने बनाया मुझे ऐसा कम्युनिकेटिव, वरना मैं बिल्कुल वो चुतिया सा बच्चा था, स्कूल में कुछ नहीं बोलते, अच्छा साइड में रहते हैं कोने में ऐसे। तो मैं, मेरी फटती थी बात करने में, मतलब अच्छा ओपन अप होने में। हाँ तो ये मुझे बैंगलोर ने दिया है, हाँ बात करने का तरीका, समझो जेस्चर, हाँ, तो वो मुझे बैंगलोर से एक मिला है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कह सकते हो Yes. वहां से आया आपके अंदर, बैंगलोर से। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सिटी है यार, तो वहां जाएगा आदमी रहेगा तो बिल्कुल ही सीखेगा सीखेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी को पता नहीं था। किसी को पता नहीं जैसे था। मैंने अपने ताऊ जी को बोला कि मेरे को साउंड इंजीनियरिंग करनी है, हाँ तो बोले तबला बजाने वहां क्यों जा रहा है? तबला बजाने का क्या मतलब है साउंड अरे इंजीनियरिंग? नहीं मुझे आता भी नहीं है तबला बजाना। हाँ हाँ उनके लिए मतलब हाँ उनके लिए वो हमारे लिए ही बहुत नया था साउंड इंजीनियरिंग, कि क्या होता होगा, डिजाइन करना है, कैसे करना है साउंड को डिजाइन। उनके लिए तो कुछ नहीं है, ढोलक, हाँ मैंने कहा हाँ ढोलक बजा के आऊंगा। हाँ 3 उनके लिए साल तो वैसे ही होगा। वो बोलेंगे, उनके लिए ऐसे ही लगेगा कि क्यों कुछ गाना बजाना ही करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें आपका मतलब ये आप गए, फैमिली को कैसे आपने मतलब मनाया इस चीज के बारे में कि मुझे मेरी फैमिली शुरू से ही हर चीज में बहुत सपोर्टिव काफी है, सपोर्टिव रही है आपकी बहुत फैमिली? ज्यादा अंधी सपोर्टिव, है शायद किसी की भी नहीं होगी इतनी। तो पैसा है या ना है, सपोर्ट फुल पावर है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है इतना सपोर्टिव होने का? मतलब कुछ तो आपने वो किया होगा। इतने अच्छे इंसान को कैसे कोई मना कर सकता है? होता है ना मतलब कि यार ये पता बहुत नहीं, उन्होंने शायद स्कूल टाइम से देख लिया था कि ये तो लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, तो कुछ तो होगा जो प्रेम हो गया इसको इस चीज़ से। तो फिर हाँ, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी बनाने में। हाँ मेरे को अभी भी कुछ भी चीज़ अगर करवानी है तो बोल तो देते वो हो, बोल देता, मैं सीधा सीधा हो जाता है। हाँ वाह यार, हाँ, कैसे भी करके हो ही जाता है। इजी टू एक्सेस है आपके लिए, मतलब घर वालों से कुछ भी मतलब बहुत इजी एक्सेस हो जाता है वो। आई एम वेरी ब्लेस्ड। बहुत अच्छी बात है, ऐसे आप ब्लेस्ड रहो जिंदगी भर, बहुत अच्छी बात है। जब आप यहाँ आए, यहाँ कैसा उस टाइम पे माहौल था जब आप ये कोर्स करके आए? टाइम पे बस माचिस जलने की शुरुआत थी यहाँ पे। हाँ लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, हम्म स्टार्टिंग पॉइंट था 2014 में, स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे कि शुरुआत हो गई थी मतलब गेम की। जैसे अब तो गेम बहुत बड़ा हो चुका है देहरादून में, बिल्कुल देहरादून जितने आर्टिस्ट कहाँ मिलेंगे हमें, यार, ये कहीं तो भी है, नहीं है। ये तो है, फाड़ रहे हैं हर और जगह जाके। ऐसा नहीं कि म्यूजिक हर चीज का आर्टिस्ट है इधर, हर चीज का आर्टिस्ट है। सही बात तो है। मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे इस चीज में, और वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ और अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप आए, आप 2014 की बात बता रहे हो, मैं माहौल 2000
19 में वापस आया, 19 में 14 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ। 19 में जब आप यहाँ पर आए तो उस टाइम तक सीन ठीक ठाक ग्रो हो रहा था, कहने का मतलब आपका ये है स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हो गया सिस्टम था। हिलना शुरू हो गया था। अच्छा, तो काम कैसा रहता था उस टाइम पे आपके पास? बहुत कम। बहुत कम हाँ, है ना? उस स्टार्टिंग में बहुत कम काम रहा है। फिर 19 के बाद लॉकडाउन में सबके जेबें खाली थी और मैं तो मजे कर रहा था फुल पावर, क्योंकि ऑडियो के लिए कुछ नहीं चाहिए था, बाहर नहीं निकलना, हाँ। कमरे के अंदर होता है सब कुछ, स्टूडियो कमरे के अंदर है। लोगों का सारा काम ठप हो गया था, कॉर्पोरेट लाइफ खत्म हो गई थी, क्योंकि सबने बहुत फेस किया है। मेरे मजे चल रहे थे उधर। क्या कह रहे हो, मैं तो सीख के आया था भाई, मुझे तो काम करना था और क्या है। ऑडियो का क्या चाहिए था ना, बिल्कुल कमरे के अंदर बिल्कुल। बाकी इतना एक्सेस तो लोगों पे था कि अप एंड डाउन कर सकते हैं एक टाइम पीरियड, हाँ, तो लोग आ रहे थे, हो रहा था, काम चल रहा था, काम फुल पावर चल रहा था, धीरे धीरे अंधा 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 काम चल वो आपका मतलब आप कह सकते हो अंधा कमा भी रहे थे आप उस टाइम पे। चलो सब गरीबी में था। मैं लॉकडाउन वाला पीरियड कुछ इस तरीके से, मतलब उसके बाद मतलब आपको ये फायदा दिया लॉकडाउन वाले पीरियड ने आपको वहां पे से? पुश दिया। फिर लॉकडाउन के बाद काम, जैसे लॉकडाउन खुला ना, हाँ। पूरा डाउन हो गया मार्केट हर चीज का। अच्छा। फिर उसके बाद, अब इसका रीजन मुझे नहीं पता ऑडियो में क्यों आई, हाँ। पर हाँ सब कुछ ऐसा ढीला सा हो गया था। फिर काफी टाइम काम नहीं आया उस टाइम पे। हाँ, फिर मैं वापस घर। ओके। तो ये आप खुद से, जैसे आपने तो ये कोर्स किया ही किया, ये जो आपने इसलिए किया कि मैं खुद का म्यूजिक भी बनाऊं? हमेशा से यही वो था, बट आपको खर्चे भी तो चलाने हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन खर्चों के चक्कर में हम फंस जाते हैं, दूसरों का काम करते हैं। हाँ। तो ये भी एक कारण है कि मैं अपना नहीं कर पाया। पर अब नहीं यार, अभी तो आप कर रहे हो, आपके गाने यार सब सुनते अब मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, बिल्कुल सिर्फ अपने लिए। बिल्कुल। मैं ऐसे सिंगिंग, मतलब वो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि आपने म्यूजिक बनाना आप सीख गए, हाँ। ठीक है, अब आपको लगा यार गा भी और तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी कर लिया। हाँ। अपने गानों में किया, हाँ। लोगों के गानों में किया। हाँ। अब मैं अपने लिए एक प्रॉपर हिट सॉन्ग बना सकता हूँ। मतलब मुझे इतना पता है, बस वो है कि मार्केटिंग चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें काफी चीजें बट हैं। अब हाँ ऐसा है कि अगर कुछ भी बनाएंगे, आंख बंद करके बनाएंगे, कान बंद करके बनाएंगे, तो अच्छा ही बनेगा, ऐसा अच्छा, कि कुछ बुरा नहीं निकलेगा। फर्स्ट आपने सबसे पहला गाना अपना, मतलब खुद का कौन सा गाना था आपका जो सबसे पहले कौन से उस टाइम पे निकाला था आपने, खुद का म्यूजिक बनाया? रिवर्ब नेशन था, रिवर्ब, साइट। ओके। 11th-12th में ही स्टार्ट कर दिया था मैंने रिवर्ब। 11th-12th में मैं रहूँगा 2014 में ही शायद। तो रिवर्ब नेशन करके एक साइड होती थी, ठीक है। उसमें गाने अपलोड होते थे आर्टिस्ट के। पहला गाना डाला था मैंने शायद, एम्प्टीनेस नहीं था? हाँ, एम्प्टीनेस। हाँ, तो बस ऐसे ही रिकॉर्ड करा है, हेडफोन 150 रुपए का हेडफोन। हाँ। अनिकेत रतुड़ी को जानते हाँ, हैं? जानते हैं। तो अनिकेत ने मुझे पहली बार डॉ दिया था, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके। सॉफ्टवेयर हाँ 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 हाँ। जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक। अनिकेत ने मुझे पहली बार वो दिया था। फिर अनिकेत ही ऑटो ट्यून भी लेके आया था, अच्छा। तो मुझे नहीं पता था ऑटो ट्यून क्या है। फिर अनिकेत लेके आया, अनिकेत ने मुझे दिया, बस फिर तो हमने धीरे 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 धीरे। चलो बढ़िया यार, आज तो आप लंबी जर्नी थी, मतलब बहुत 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 लंबी, और बहुत चीजें आपने जोड़ी भी और काफी चीजें सीखे, और अभी अभी सीख भी रहे हैं और कर भी हमेशा रहे हैं। सीखते रहेंगे, बिल्कुल। हमेशा ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब सीख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया करने में ऐसे कुछ डरते हो, मतलब कि कुछ नया करने में? नहीं 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 नहीं, कि होता है ना कि मैंने यार ये वाला, अगर ये वाला सीन छेड़ दिया तो थोड़ा होता है ना कि क्या पता मैं, नहीं नहीं, डर तो है ही नहीं किसी। तो मतलब एक होता है ना कि डर के इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप म्यूजिक बना रहे हो कि मैं कुछ नया ट्राई करूं, तो एक होता है एक मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी इस चीज को लेकर के, यार फेल हो गया बोल नहीं के। नहीं नहीं, कोई बैरियर ही नहीं है। लोग बैरियर बनाते हैं, हम नहीं बैरियर बनाते हैं। जैसे लैंग्वेज बैरियर, ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये लोग बैरियर बनाते हैं, हम नहीं बनाते। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उत्तराखंड में जरूरी तो नहीं है ना कि सारे लोग गढ़वाली गाने सुनते हैं, ऐसा नहीं होता ना, या कुमाऊनी गाने सुनते हैं या जौनसारी गाने सुनते हैं, ऐसा नहीं होता। हिंदी भी सुनते हैं ना। तो हमने बैरियर भी बनाए हुए हैं कि गढ़वाली सुनते होंगे ना, तो गढ़वाली बना रहे लोग, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं। और अब एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे अब तो बहुत सारे गाने एक्सपेरिमेंट चलते हैं जिनमें फ्यूजन होते हैं। बिल्कुल। फ्यूजन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ वैसे। पर हाँ, फ्यूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज का फ्यूजन करो, बैरियर्स को मत रखो, तो कहीं ना कहीं क्लिक होगा। ना चला तो क्या खोया आपने, पर चल गया तो क्या पालोगे। क्या पालोगे,
वाह यार, क्या बड़ी बात बोल दी। कभी मतलब कभी बोल दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये कि एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करते रहना जरूरी है। करते रहना उससे चाहिए। डरोगे तो फिर तो डर का तो कोई इलाज नहीं है ना। बिल्कुल ना बिल्कुल। चलेगा तो नहीं चलेगा। अब जैसे आप देख रहे होगे आजकल, जैसे सिंगर है, काफी सिंगर है, पुराने गाने उठा दे रहे हैं, हाँ ठीक है, अब उसमें फ्यूजन डाल दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो आप इस चीज के कितने सपोर्ट में है मतलब? मैं फुल पावर, मेरे को कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है। तो जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले निकी जी का बयान आया था कि यार कि पिसे हुए आटे को और कितना पीसोगे, इस तरीके से कुछ। तो ऐसे स्टेटमेंट को कैसे लेते हो आप, जो पुराने अब सब लेजेंड सिंगर ऐसे कह वो देते तो हैं? खैर उनको तो कुछ, उनका अपना एक तरीका है बिल्कुल देखने का। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो किया है वो शायद कोई कर भी नहीं सकता है ना। हम्म। पर उनका एक अपना तरीका है। जैसे उनका एक अपना जनरेशन था, हम्म। हमारा एक अपना जनरेशन है। थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। शायद आपको भी ऐसा लगे कि रिमिक्स नहीं बननी चाहिए, क्यों करो ना। मैं कौन हूँ किसी को कुछ भी बोलने वाला, समझ रहे हो। कल के दिन मेरे गाने का भी अगर हिट होता है 100 मिलियन पार, उसका कोई रिमिक्स बनाएगा मुझे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कोहली तो मतलब फॉलो फॉलो हुआ ना ये तो। कोई कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं हम्म। और किनको ये चीज़ अपने गाने में भी लगाना है। क्या मस्त है ना, सेक्सी चीज़ है ये तो। ये तो बहुत अच्छी चीज है। बट कहने का मतलब ये है ना कि हम किसी से आइडियोलॉजी लेते हैं, किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो अच्छी बात है। बट चीज वहां पे मेरे हिसाब से थोड़ी गलत हो जाती है कि जब हम उसके बनाए हुए चीज को अपना कह के बेचते हैं अपना ऐसा। कह का बेचते हैं, वो तो खैर वो तो है ये ना? तो गलत है, वो तो गलत है। सबके लिए गलत है। ये तो हाँ। सही है ही नहीं और ना। इसी चीज से आई थिंक नाराजगी रही है पुराने सिंगरों की, जो क्योंकि मतलब हमारे क्रेडिट्स नहीं दिए। क्रेडिट्स नहीं दिए हैं। और दूसरा ये भी रहा है कि क्या बोलते हैं कि लिरिक्स जो उनके हैं, जो उनके लेख हैं, उन पे थोड़ा हेर फेर कर दिया, मतलब उनकी राइटिंग उसे चेंज कर हाँ, दिया। तो ये तो गलत है ही। ये गलत है ये तो बहुत गलत। ये तो मैं भी खुद बोलूंगा। कोई कल के दिन किसी का भी कोई गाना चोरी करता है, चोरी बोलेंगे इसको तो एक तरीके से, तो चोरी तो गलत ही है ना। बचपन से ये तो सिखाया है चोरी नहीं करनी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप यूज कर लो किसी की चीज को विद क्रेडिट, हम्म प्रॉपर क्रेडिट। आज की डेट में तो आपको कॉपीराइट्स मिलते हैं, पब्लिशिंग राइट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो आपने अगर किसी का कुछ यूज किया है तो इनडायरेक्टली उसके अकाउंट में खुद पैसे चल जाएंगे अगर आपका गाना चलता है तो। हम्म। समझ रहे हो, राइट्स हैं ये अब। ओके। बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है कि आपने कल के दिन मेरा कोई भी गाना यूज़ किया तो खुद ही वो अब हमारा सोशल संभाल लेगा कि आप हाँ, तक वो पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहुंच जाएगा। हाँ वो तो है। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ना, मतलब अपने अपने आपके थॉट्स, मतलब सबके थॉट्स जरूरी है, जानना जरूरी है यार, आप इस फील्ड में हो। अरे आप कह सकते हैं कि इस जनरेशन के सिंगर हैं, हाँ। है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, आप का थॉट्स बहुत मैटर करता है, और आप काफी टाइम से सर्व कर रहे हो उत्तराखंड म्यूजिक में, है ना? तो अभी ये बताइए कि अभी आपके इस करियर में, जो अभी स्टार्टिंग से अभी तक जो चल रहा है, और अभी सबसे ज्यादा मजा मतलब किसके साथ आता है आपको काम करके? मतलब कौन आपका, मतलब ऐसा रहता है कि किस तरीके का म्यूजिक आपको बनाने में मजा आता है? और प्लस अभी तक जितने भी आपके साथ लोग आए हैं, किन के साथ आपको ज्यादा काम करने में मजा आया? टोर्नेडो। टोर्नेडो यार, टीम टोर्नेडो यार। इनके एक बार इस बारे में बताओ यार, क्या स्टोरी रही है टीम टोर्नेडो की यार? अभी क्या है, मतलब कि थोड़ा सा चीजें कम हो गई है। नहीं नहीं, काम चल रहा है फुल। देखो ना, सारे आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट है ना, सब सर्वाइव, जो सर्वाइव कर पाया वो आर्टिस्ट है। जिसने छोड़ दिया, जो आधे में रुक गया कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो आर्टिस्ट कहाँ है फिर यार। आर्टिस्ट का काम है सर्वाइवल। और सब सर्वाइव कर रहे हैं अपने आप में, राइट। अब बाकी रही टोर्नेडो की बात, तो हम तो पुराने खास लोग हैं। वो टीम फॉर्म हम सुनते थे यार, हम उस टाइम पे सुनते थे जब मैं गोपेश्वर में था। तो उस टाइम पे हम सुनते थे आप लोग के गाने, टीम टोनोडे के। और तो अभी जब वो फॉर्म हुई थी, अभी मैं देखा जाए तो मतलब वो फॉर्मेशन अब नहीं रही, कहने का मैंने देखा कि अब शायद आई थिंक आप लोग शायद टीम में मेंबर्स चेंज हो गए हैं या फिर कुछ नहीं नहीं ऐसा। नहीं, सारे सेम है वही मेंबर्स। है। बस अब बड़े भी हो रहे हैं, हाँ, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बिल्कुल है। है। तो सब अपने अपने में काम भी कर रहे हैं। हाँ तो गाने बन रहे हैं, अभी हाँ। एल्बम आने वाला है पूरा का पूरा। अच्छा, अभी आप बता रहे थे जो उस बारे में। हाँ, एल्बम में काम चल आप रहा है। बोल दो और इस एल्बम के सेक्सी बारे में। सेक्सी गाने बन रहे हैं, मैंने क्योंकि सुन लिए हैं वो सारे के सारे। तो सबके अपने आप में भी गाने आ रहे हैं, सिंगल्स भी आ रहे हैं ठीक। तीनों के। और एक साथ भी आ रहे हैं तीनों के, और बाकी लोगों के साथ भी कोलैबोरेशंस ऑन है। अच्छा, तो हाँ। पूरा एल्बम टाइप का और आ रहा ऐसा है। नहीं है कि किसी
कोई अगर फेमस सिंगर है उनके साथ ही कोलैबोरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा होना चाहिए काम, कोलैबोरेशन करना है, फुल पावर, लेट्स गो। तो ये जब टीम बनी, क्या फॉर्मेशन रही आप लोग की उस टाइम पे, मतलब कैसे आप लोगों ने टीम को ये बिल्ड करा? या मैंने बिल्ड नहीं किया, हाँ, सचिन और मोहित ने बिल्ड किया स्टार्टिंग। ओके। सचिन और मोहित ने ही बनाया पूरी टीम को। मैं तो एक पार्ट हूँ, मतलब एक उस टीम का। छोटा सा एक पार्ट, हाँ, छोटा हाँ, सा। मैं ओके, उनके साथ, हम फैमिली एक तरीके से, मैं तो ओके। हम ऐसे ही बस, और हमेशा रहेंगे बिल्कुल यार, अब इससे बात है। ब्रदर्स हाँ। फ्रॉम अनदर। वो सही है, वो सही है। तो ये रहा है आपका, है मतलब इस तरीके की जर्नी रही है और इस तरीके से आपका मतलब चीजें चल रही है और अब आगे चलती रहनी चाहिए। तो ये बताइए, जैसे पुराने गढ़वाली म्यूजिक, भाई मैं तो बहुत सुनता हूँ। मैं मेरे ऑल टाइम, मेरे क्या जो भी हमारी जनरेशन रही है और जो हमसे बड़े रहे हैं, सबके फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जी। है ना। नेगी जी के गाने सुन के ऐसा ऐसा लगता है कि यार आदमी, मेरा फेवरेट गाना है मालू गुजरेलों का। हा क्या यार कितना भाई, मस्त गाना है। भाई मैं डेली रूम पे सुबह उठ के जब मैं बोर होता हूँ, कुछ मन में उदासी रहती है, तो या फिर कुछ अच्छा सोचता हूँ या फिर कुछ जॉयफुल, तो हर टाइम वो गाना सुनता हूँ, मालूम भी वो रैंडमली मेरे फोन में कभी भी चल सकता है, मेरे कभी भी, भी। मेरे किसी भी हिप हॉप के बाद डायरेक्ट वो भी चल वो सकता भी है। चल सकता है। हाँ, मतलब वो है, मतलब उसका कुछ है। कुछ वैसे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे पुरानी म्यूजिक है, ठीक है, और आज का म्यूजिक है, क्या डिफरेंस पाते हो मतलब दोनों में आप, आज के म्यूजिक में और पुराने पुराने म्यूजिक में, एक डिफरेंस आपको जो दिखता हो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का? पहले का म्यूजिक में लोगों के पास पेशेंस था, तो 11-11 मिनट के भी सुनते थे लोग गाने। आज भी सुनते हैं जिनके पास पेशेंस है। आज पेशेंस ही नहीं, 2-2 मिनट के गाने बन रहे हैं, 2.5-3-3 मिनट के गाने बन रहे हैं। तो क्योंकि लोगों का पेशेंस खत्म हो गया है, वो रील में 15-15 सेकंड की देख देख के हम बौखला गए ना थोड़ा। उससे थोड़ा ऐसा हो तो गया टाइम कि पीरियड कम हो गया है। मजा वही है, सब अपने अपने हिसाब से काम करे, पहले अपने हिसाब से काम किया। वर्ड स्लैंग, वर्ड्स भी बहुत मैटर करते थे कि पहले बहुत ऑथेंटिसिटी से शब्दों को बोला जाता था। मुझे तो बहुत शब्द समझ भी नहीं आते हैं पुराने गानों के, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। क्योंकि हमारे हमने सुना ही नहीं, हमारे इसमें गलती हमारी भी नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, हमने कभी सुना नहीं। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो हम अगर कोशिश करते रहेंगे तो हम शायद, पर उतना तो कभी नहीं जान पाएंगे जितना। मेरे को तो बहुत सारे गाने समझ ही नहीं आते। बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी कम है शब्दों को लेके आज के टाइम आज पे के टाइम पे। इजी हो गया है अब शब्द इजी हो। ना। अभी जैसे नेगी जी ने तो खैर कोई मुद्दे नहीं छोड़े, जो उनके गाने नहीं, हर मुद्दों को उन्होंने कवर किया है। अब वही मुद्दे रैपर्स उठा रहे हैं। अब जो म्यूजिशियन है, गढ़वाली म्यूजिशियन है, वो डीजे सॉन्ग ज्यादा बना रहे हैं, हाँ। थोड़ा लव सॉन्ग ज्यादा बना रहे हैं, ये म्यूजिक, अब वो चीज रैपर्स ज्यादा लेके आ रहे हैं। कोई पहाड़ की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, वो नेगी जी अपने गाने में कर चुके हैं, लेकिन अब सेम चीज आज के टाइम पे Rappers। रैपर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आज के टाइम पे मतलब आज के जो म्यूजिशियन उस चीज को क्यों नहीं, उस पॉइंट को क्यों नहीं छेड़ रहे हैं जो नेगी जी ने छेड़ा है? आज के टाइम पे भी उस चीज का मतलब अपने तरीके से उस चीज को छेड़ा जा सकता है, तो वो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको कि मतलब क्या है इस चीज के पीछे का कारण? ऑडियंस बोल सकता हूँ मैं इस चीज़ का कारण ना, सबको इजी वे चाहिए होता है, समझ रहे हो? मैं अगर अभी एक गाने में बात करूँगा लड़की की, और एक गाने में बात करूँगा कि क्या बोलते हैं, सरकार क्यों नहीं बदल रही है, तो लोग किसको सुनेंगे? ऑडियंस वैसी बन चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है उस वाले लोग पे लड़की जाएंगे। वाले गाने को हाँ सुनेंगे हाँ। ऑब्वियसली, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता, या एक बार सुनेंगे तो वो एक वो नहीं बन पाएगा, क्या ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं बन पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों को नहीं सुनना है गाने, लोगों को ऐसा ज़्यादा समझ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। मेरे को कोई बोलेगा तो शायद मैं भी नहीं सुनूंगा, मतलब एक बार सुन लूंगा बस, ओके, और फिर मैं वापस से सुनूंगा डीजे वाले बाबू समझ रहे हो? मतलब ऐसा इजी चाहिए, जो समझ आए वो चाहिए लोगों को। तो इस वजह से भी शायद आज की डेट में मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। कि उस आज मतलब बाकी जो रैपर्स तो कर रहे हैं ना वो काम, ना रैपर्स तो कर रहे रैपर्स ने हैं, तो फाड़ा हुआ है सिस्टम को। उत्तराखंड के रैपर ऑल ओवर इंडिया के वर्ल्ड में छाए हुए हैं यार, रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं। वही चीज बूम। है। गिल्लियाल है, गिल्लियाल को हाँ, सुनते हो आप? गिड़िया मैंने नहीं सुना उसका यार। बहुत बूम। मैंने जो सुना है, एक तो सक्षम ध्यानी उनियाल, सक्षम, तरुण, तरुण, उनियाल, और उनियाल तो बूम। ये हो गया आपका अपना, ये हो गया डकैत भाई को तो सुनते आए हैं हम हमेशा से, वो ठीक तो है। खैर वो मॉब डी हो गया, अपर लेवल सिस्टम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने, अनिकेत रतूरी, ये सब हो अनिकेत गए। लोग, अब रैप में थोड़ा कम ही सुनता हूँ। मैं बहुत ज्यादा सुनने लगा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे मजा भी आता है। तो कुछ सोचा है रैप वैप के लिए? अरे फुल पावर। अच्छा, आने वाला है एल्बम में ही? ओ यहाँ मेरे कुछ को बहुत बहुत वो लगता है रैप, मतलब
मेरे मेरे बस का नहीं है, पर मेरे को करने का है ऐसा ना। यार कर सकते हो यार हाँ, आप, मतलब ट्राई करूंगा। बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। आई एम ट्राइंग। मैंने कुछ गाने निकाले भी थे, पर ऐसा है ज्यादा बोलूंगा नहीं उनके बारे वो में। एक्सपेरिमेंट जरा मतलब मैं कर लूंगा, मुझे पता है। हाँ मुझे क्योंकि बड़ा वो लगता है, अच्छा लगता है रैप सुनना। मेरे हाँ गाड़ी में हमेशा रैप चलता है, हाँ हाँ, ठीक है, फुल पावर। वो तो सही है। तो वही मैं चीज कह रहा हूँ ना कि जो म्यूजिशियन है, जो मतलब गढ़वाली गाने बना रहे हैं, वो इस चीज को छेड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा जो नेगी जी छेड़ चुके हैं, वो वो इसलिए नहीं इसीलिए छेड़ रहे हैं। ऑडियंस की वजह से। आपका कहने का मतलब है कि ऑडियंस ऐसी हो चुकी है कि मतलब वो जा नहीं रहे उस तरफ, हाँ, कि ऑडियंस को सुनना ही नहीं है। नेगी जी बना चुके हैं, नेगी जी की सुनते हैं तो वही अच्छा लगता है। क्योंकि वो उन्होंने कर दिया और वो बहुत अच्छे से किया। बहुत अच्छे से हम किया। खराब कर देंगे ना, छेड़ेंगे उस चीज को। ऐसा लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है। किसी भी बात को बोलने से पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज है नहीं। हाँ सही बात है है। ना? उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने बिल्कुल, जिस हिसाब से हर चीज पे पलटा मुद्दे है। बनाए यार, उन्होंने हर चीज पे गाने बनाए, जितने मुद्दे थे सब मुद्दों पे उनके गाने हैं, और सब सुनते हैं तो निकल आते हैं हर चीज को लेकर के। वही चीज है। हमें लगता है कि हाँ, मतलब नॉलेज बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है किसी भी चीज के पीछे। अच्छा। मैं बिना नॉलेज के कुछ भी चीज बोल दूंगा तो वो तो गलत ही फ्रेम होगा ना। कोई हम्म। सुन रहा होगा, कोई मेरे को बहुत अच्छा मानता होगा, मेरे को बिलीव करता होगा, तो वो उसी चीज को वो करेगा। तो मैं बिना नॉलेज के क्यों छेड़ूं मतलब बात को ना। इट्स नॉट गुड। तो ये बताइए, जो आप बोल रहे हैं नॉलेज नॉलेज की बात, तो वो तो सही है, लेकिन जो नए जो सिंगर आ रहे हैं उसमें इस चीज की कमी है, आपके कहने का मतलब ये है? सबका अपना अपना होगा। मैं इतनी पर्सनली सबको नहीं जानता हूँ ना, हम्म पर सबका अपना अपना तरीका है। हम्म मुझे नहीं पता तो हम्म। मैं नहीं छेड़ सकता, तो मेरी हाँ, नॉलेज कम है। आपकी, हाँ आपकी समझ उस चीज पे थोड़ी सी हाँ, कम है। कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम वही चीज, बड़ा सेफ चल रहा है, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोल सकते ज्यादा। नहीं नहीं, किसी को क्यों गलत बोलना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबको जानता हूँ ना यार। हाँ, मेरे तो वो है ना, अच्छा वो है ना। अच्छा बॉन्ड है। हाँ हाँ, वही, जैसे आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि मतलब यार ये काम टाइम? बहुत हुआ है यार, बहुत हुआ। नाम नहीं लूंगा, पर मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मैं तो फंसे हैं गाने, बहुत अंधे तरीके से फंसे। और फिर ना, ऐसा ऐसा होता है ना कि जब एक प्रोजेक्ट बहुत टाइम ले लेता है तो आपका ही मन मर जाता है। ऐसा वाला सीन हो जाता है। हाँ। तो जैसे जो इनका कैसे डील करते हो इनको, मतलब जो ये रहता है, मैं कुछ बोलता ही नहीं, बस मैं शांत साइड हो अपने जाता आप है? को वो कर लेता हूँ। मैं समझा लेता हूँ कि भाई हटाओ छोड़ो, यार, हटा। ज्यादा लोड ही नहीं लेनी। हाँ, मतलब दूसरे में करते हैं ना काम, ऐसा छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा लोड वाला काम नहीं है। हाँ, कुछ टाइम तो परेशान होता ही है इंसान कि मेरा काम है यार, करते हैं यार, कर दो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने काम के लिए। हम्म। अब कोई उसमें अगर बकचोदी करेगा तो यार फिर तो गलत है ना वो। फिर मन मर जाता है एक टाइम बाद। तो फिर क्या ही निकालना उसको। अब जैसे आप इंडस्ट्री में हो, काफी टाइम से हो, आपको पता है गढ़वाली इंडस्ट्री कैसे रन करती है, कैसी इंडस्ट्री हमारी, जरा हमको बताइए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री हमारी। फिर भी कितन क्या कमी है, क्या किस चीज को हम लोग वो कर सकते हैं कि इस चीज पे काम करें तो और अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है? जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री उठा लो, साउथ इंडस्ट्री उठा लो। हम, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग थोड़ा आगे निकल चुके हैं चीज़ों को लेकर के। वही चीज़ हमारी इंडस्ट्री में आपको क्या मिसिंग लगती है कि हम कैसे कवर करेंगे उस चीज़ को, और क्या हो सकता है, और क्या इसकी अच्छाई है, और क्या इसमें बुराई है? हमारी इंडस्ट्री की अच्छाई पहले बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं है। मतलब बुराई भी कुछ नहीं है। नहीं, एक होता है ना कि जैसे मतलब यार कि ये काम, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है हमारी हमारी इंडस्ट्री। मैनेजमेंट खराब है, ऐसा बोल वही चीज़ सकते मैं हैं। बोल रहा हूँ, हाँ। कि मैनेजमेंट, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, हम्म चाहे वो अपने काम के प्रति हो, सीरियसनेस के प्रति हो। समझ रहे हो? आप कुछ भी करो तो सीरियसली, अगर आप किसी के लिए, क्योंकि मैं अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे पूरी टीम चाहिए। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एडिटर है हमारे, फिर पूरी टीम है हमारे पास, मतलब समझ जैसे। लो हर किसी का अपना अपना काम है। एक इंसान अकेले तो क्या ही कर लेगा, थक जाएगा वो। कर सब कुछ लेगा, हम्म पर थक इतना जाएगा कि फिर दोबारा सोचेगा करने से पहले ना। तो सबका एकजुट एक पेज पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो थोड़ा मेरे को लगता है ये हमारे यहाँ का इंडस्ट्री में। दिक्कत है। ये हर जगह का ही होगा वैसे ना, मैं हर जगह तो नहीं रहा, पर यहाँ पे ये दिक्कत लगती है कि मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी है। हम्म क्योंकि मैं भी उस मैनेजमेंट का हूँ, मैं भी वो कमी करता रहता हूँ लोगों के लिए। हम्म। तो एक वो है। हम्म। दूसरा सेफ प्ले प्ले सेफ प्ले हो गया, ठीक है।
दूसरा है क्योंकि मैं ना सेफ प्ले भी इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं दोनों तरफ हूँ ना। हाँ। एक तो मैं आर्टिस्ट भी हूँ अपने आप में, बिल्कुल। और फिर मैं दूसरा मैं क्लाइंट वाला भी काम किया, मैंने लोगों के लिए भी काम किया है, तो वो इसलिए भी सेफ चल रहा है मेरे ख्याल से। वही चीज कि मतलब मैंने कहने का मतलब हाँ यही पॉलिटिक्स जो पीछे से आया ना सवाल वही पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तो है, देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह ही होती है ना। हम्म। मैं भी शायद कहीं ना कहीं पार्ट रहा हूँगा पॉलिटिक्स का, हाँ। किसी भी चीज को सही या खराब करने में हम्म। पॉलिटिक्स है, बट हम्म। बैड बैक बिचिंग भी है, सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, और वो हर जगह ही है। नहीं हर जगह तो है। एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए ना सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है इंसान भी हर कोई अच्छा ही नहीं है ना, मतलब समझ लो, मेरे अंदर भी कुछ बुराइयां होंगी, आपके अंदर भी कुछ बुराइयां बिल्कुल। होंगी, आपको भी मुझे नहीं पता लगने दोगे, क्योंकि वो फिर आपका एक वो हो जाएगा कि ये मेरे को जज करेगा इस मैटर में, है ना। तो है, जजमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सबके अंदर है, और ये है मतलब खराबी बात है ये तो। और इस पॉलिटिक्स ने आपको कितने हद तक रोका है आगे बढ़ने से, मतलब कि आपको वैसे बोलते हैं ना, जैसे कि कई बार आपको लगा हो कि यार ये स्पॉट मेरा हो सकता था, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई भयंकर की, खराब कर दिया मामला पूरा। मैंने अभी तो बोला, मैं इतना डिपेंडेंट होता ही नहीं हूँ चीज़ों पे ना, किसी पे भी। मुझे पता है मेरे लिए जो लिखा हो वो तो होना गई। ही है। हाँ। कोई भी कुछ भी कर लेगा तो वो कोई नहीं रोक सकता मुझे, समझ लो। हम्म। जो मेरे साथ होगा वो मेरे साथ होगा। कुछ भाई लोग हैं मेरे, वो मेरे साथ रहते हैं चाहे मेरे पे पैसा है या नहीं है। सौरभ भाई लोग हैं, हर्षल भाई लोग, नाम ले लिया मैंने तुम्हारा। ठीक है, ठीक ठीक। तो मतलब जो मेरे साथ है वो है, बैड टर्म्स में भी अच्छे टर्म्स में भी है, तो वो एक अच्छा ही है, वो भी इसी इंडस्ट्री के लोग हैं, समझ रहे हो। ठीक। तो ये अच्छी चीज़ है, देखो ना। और मेरे को उनमें से तो कोई नहीं रोक सकता ना, तो मुझे और लोग चाहिए ही नहीं ना। अगर कोई आता है नया इंसान, वो मुझे फुल पावर वो करता है, फिर वो मेरे को फंसाता है पॉलिटिक्स में, तो एक दिन वो चले भी तो जाएगा ना। कितना ही खराब कर देगा, क्या है, मतलब डूब ही तो जाएंगे, वापस उठ लेंगे, क्या है दिक्कत है। चलो मुझे डर नहीं है इस बात का कि कल के दिन पूरा डूब गए, कुछ नहीं रहा, फिर बना लेंगे, समझ लो। और ये जोश सबके अंदर होना चाहिए। आर्टिस्ट सर्वाइवल फिर से, बिल्कुल यही बात है, सर्वाइव करना आना चाहिए, तभी आप आर्टिस्ट बनना। बिल्कुल। ये तो एक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रहा आपका स्टार्टिंग से, मतलब चीजों को लेकर के मुझे लगता है वो दिख रहा है, क्या ही मतलब खा लेगा, मतलब क्या ही ले जाएगा। मेरा रोटी आप एक बार खा लो, दोबारा, तीसरी बार मेरे को वापस आ जाएगी। आ जाएगी। ये बढ़िया, एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना इंसान की लाइफ में। वही चीज़ मतलब आदमी को बना के रखते है किसी भी पटरी पे, है ना। बी ऑनेस्ट होके बताइए कि म्यूजिक को लेकर के आप अपने म्यूजिक से कितने डिपेंड है अपने लाइफ पे अभी। मैंने अभी तक जो भी किया, हाँ। मैंने म्यूजिक से ही किया वैसे तो, क्योंकि हाँ मतलब वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें के बारे म्यूजिक नहीं दिया है, जो भी दिया है मतलब, है ना। बाकी कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, आज भी तो मैं बहुत उड़ाता हूँ, जैसे मेरी जेब में आ गए पैसे, बूम, खत्म है सिस्टम 2 दिन के अंदर, और फिर एक हफ्ता ऐसे रहो। मतलब ऐसा है कि आता है जाता है वो तो जैसे वही है, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है इस मामले में। पैसों के मामले में। हाँ, कि बहुत जरूरी है, देखिए कुछ जगह बहुत बहुत ही ज्यादा चुतियापा है, बहुत ही ज्यादा। हाँ। लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। काम सबको चाहिए, निकल नहीं रहा है जेब से। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी ये भी बोल चुका हूँ मैं, बट हाँ नहीं है पैसा यार, और नहीं होता काम। आप मेहनत तो उतनी कर रहे हो ना, आपकी मेहनत तो उतनी लग रही ना, मैं 5-10 हज़ार रुपये कम लेके मेहनत तो उतनी करूँगा ना जितनी मैं उसके लिए कर रहा हूँ, जो मेरे को पूरी मेरी वैल्यू दे रहा है, जितनी मैं मांग रहा हूँ। तो ये एक बहुत ख़राब सिस्टम है, और ये हमेशा से रहा है मेरे साथ। तो मेरे साथ क्या, हर किसी के साथ होगा, सब इससे वो करेंगे। मतलब ये चीज है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पैसों का दिक्कत है, सबको कम में अच्छा चाहिए, कम में बहुत अच्छा चाहिए बहुत लोगों को, और ये गलत है, मतलब बहुत गलत सिस्टम है ये। यहाँ पे आर्टिस्ट को देखा जाए तो मतलब कॉम्प्रोमाइज करना है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना है, जिसके वो काबिल है उतना उसको मिल नहीं पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, ये वाला भी है हिसाब किताब यहाँ पे। चाहे उससे आपको मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये भी बहुत गलत है, आपके एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है। लोग एक जैसा ट्रीट करने लगे हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में, हमारी गढ़वाली इंडस्ट्री में। हाँ, आप क्या एक्सपीरियंस रखते हो ज्यादा मैटर नहीं करता। आप पेमेंट्स आपकी शायद सिमिलर ही है, हमारे उसमें हाँ, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा बता रहा है, कोई बताता नहीं है कौन बताता नहीं कितना है, ले रहा है, खैर वो पर तो ये है। रिलेटेबल कंटेंट है कि हाँ, नहीं देते लोग यार, इतना है नहीं लोगों के पास देने को, या फिर है नहीं, है नहीं।
अभी ग्रोइंग स्टेज में है, शायद इसलिए भी नहीं है। नहीं है। तो बस बाकी जिस पे होगा भी वो भी नहीं देता है। ऐसा है, लेकिन यार हमारे जो गढ़वाली गाने वर्ल्ड वाइड निकलते हैं यार, जैसे मतलब प्रियंका मेहर जी के गाने, उनके गाने, तो उनके गाने जैसे काफी वो काफी टाइम से अच्छे उनका काम चल रहा है, उनका हर कोई गाना भी आता है, तो मतलब ये है कि चलता ही है, मतलब ट्रेंड पे ही रहता है उनका। वाओ, मेरी फेवरेट है। हाँ, तो वही वही। उनका एटीट्यूड, आप उनको पर्सनली नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया एकदम। वाइब, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा दी बिल्कुल बहुत। आई थिंक मुझे लगता है वही उनके जैसे जो अभी जो आर्टिस्ट है, वही हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं और ग्रो। बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। हाँ देखो ना, उन्होंने भी तो फ्यूजन करे ना। हाँ हाँ और हाँ, क्या करे हैं फ्यूजन्स, देख रहे हो आप, मॉडर्नाइज साउंड के साथ आपने अपना उसको दिखाया है। मतलब नेक्स्ट लेवल काम है। बिल्कुल ही मतलब। अभी मैथ वाली दिशा आया, सुना आपने? मैथ मैं तो, हाँ वाली, ये दिशा, हाँ। क्या लिखा हुआ गाना है, क्या कंपोज्ड है, क्या म्यूजिक है, आर्नेट बूम। उन लोग। आर्टिस्ट खतरनाक है। जहाँ प्रोड्यू जो पैसा जहाँ से आ रहा है ना, वो गड़बड़ है यहाँ पे बैठ रहा। आर्टिस्ट वरना एक कब आप एक है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं अगर पहाड़ के अंदर घुस गया, मैं उत्तराखंड के लिए तो मैं बहुत पागल हो गया हूँ। अब धीरे धीरे करके लोगों को देख देख के ना, आप पहाड़ के अंदर घुसोगे ना, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा और नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट मिल जाएगा। बस उसमें पैसा नहीं है टू शोकेस हिज टैलेंट। उसको जरूरत है, समझ लो। तो अगर हम उसको अंदर घुस के उसके लिए थोड़ा सा काम करेंगे ना, फटने के लिए रेडी रहे, मतलब वो फटेगा सीधा सीधा। लोगों के पास इतना कंटेंट है, बस बिल्कुल उनको जरिए नहीं है, समझ लो। समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो ये बताइए कि अभी जैसे आपके लाइफ का वो वाला कौन सा मोमेंट था और गाना था उससे आपको लगे ये मेरा ब्रेक थ्रू है भाई, मतलब यहीं से मतलब लग रहा है मुझे चीजें जरा सा क्या आ रही है चीजें लाइन पे। एक होता है ना आदमी का एक पॉइंट आता है करियर में कि यार जहाँ से आदमी को लगता है कि हाँ यहाँ। चंदूड़ी ज्वाला इज वन ऑफ द वायरल हम्म सॉन्ग। उस टाइम पे बहुत अच्छा चला था गाना। हम्म। और वही है एक जिससे चेंज हुआ है सब और कुछ। ये वाला गाना भी तो आपको बहुत पौड़ी में रुको ये सब जो बॉडी में, हाँ, मतलब वो एक पहला पॉइंट था वो पहला जहाँ पॉइंट से था। छेड़ा था। हम्म बाकी अभी देने के लिए तो बहुत कुछ है अपने पास, मतलब। भरा पड़ा हूँ। हाँ, मतलब तो वो कितने पहले ये कितने साल पहले की बात हो गई? 19 2000। 19 में आपको मतलब ऐसा लगा था कि ये वाला है? जैसे आप गाना बनाते हो कोई भी, ठीक है, तो क्या थॉट प्रोसेस रहती है दिमाग में, मतलब कि कुछ नहीं, क्या गो आइडिया तो विद द आता फ्लो। होगा, कहीं से आइडिया आता होगा, इमोशन। इमोशन हाँ, से। मतलब कुछ भी आपकी, जैसे मैं सैड हूँ हम्म और मेरे साथ कुछ हुआ है, हम्म किसी का भी कारण, लड़की के कारण से हुआ है, फैमिली के कारण से, किसी भी कारण, हम्म तो एक इमोशन है ना। हम्म उसको बस लिया, शांति आइसोलेशन में बैठे, गिटार पकड़ा या बीट पकड़ी या कुछ भी पकड़ा, तो बस बनती गो रही। विद द फ्लो। हाँ, मेरे आधे से ज़्यादा गाने क्या, मेरे ऑलमोस्ट सारे गाने हम्म बहुत कम टाइम पीरियड में बने, क्योंकि वो एक ही बार में बनते हैं। और जितने अधूरे रहे वो कभी आए नहीं, और अधूरे तो बहुत छोड़े थे, बहुत मतलब सारे हैं। वहाँ पे अनरिलीज्ड है जो, हाँ, मतलब इस जो भी है। हाँ, तो थॉट प्रोसेस इमोशन। में कुछ नहीं रहता, बस इमोशन है। हम्म आप कुछ फील कर रहे हम्म। हो, लेट्स गो विद द फीलिंग। ओके, तो जैसे आप बनाते हो तो जैसे फर्स्ट इमोशन आता है आपके, हाँ, देन उसको वहां से साउंड सिस्टम पे उठाने तक का क्या प्रोसेस रहता है आप लोग का? उसके बाद जैसे बैठते हो आप, उसका धुन बनाना, ये सब कैसा रहता है ये अच्छा, सब? हाँ, देखो सारे आर्टिस्ट जितने हाँ। भी म्यूजिशियन हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तरीका। बट व्हाट आई डू इज, हाँ। पहले मेलोडी ढूंढते हैं। ठीक है, हम्म मेलोडी ढूंढनी मतलब कि किस तरीके से हम ट्यून रखेंगे गाने का। ठीक है, हम्म जैसे ये इशारों इशारों, हम्म तो ये हम्म तो ये मेलोडी है। तो हम्म पहले मैंने ये ढूंढा, फिर हम्म इसमें शब्द कैसा, किस इमोशन में है, उस हिसाब से शब्द बिठाया। हम्म अब एक लिख दिया कुछ, हम्म इशारों इशारों में दिल देने वाले राहे हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, इतना बन गया। अब इसके इर्द गिर्द चलेगा सारा, हुक पार्ट बन गया। हुक पार्ट जो अच्छा, गाने का मेन हुक होता ठीक है, है वो ना, बन गया है। वो बन गया। पहले मैं हुक में घुसते हैं हम, हम्म, फिर इसके इर्द गिर्द जो भी चीजें होंगी, ठीक ये है। पौड़ी मेरू गो, हाँ हाँ। अड़ूली तेरी लगी आन, ये सचिन ने दिया है। अच्छा। सचिन ने मेरे को कॉल किया कि कहाँ है, मैं कहा घर में हूँ, स्टूडियो में। उसने कहा मैं आता हूँ। आए किसी और काम के लिए, ऐसे ही मिलने के लिए आए थे। उसने कहा यार, ये मेरे पास ना एक हुक पड़ा हुआ, और क्या करना है इसका, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे होता नहीं है, बहुत सारे गाने में ऐसे पड़े होंगे जो नहीं नहीं हो रहे, मतलब अब हो गया हो, फंस गया हो। हम्म वो हुक था,
वो हुक मैंने लिया अपने लैपटॉप में और मुझे बड़ा क्रेजी सा लगा वो हुक। मैंने कहा सचिन मेरे को ना बस शाम तक का समय दे, मैं तेरे को कुछ करके देता हूँ इसका। वो पौड़ी मेरू गाँव से वो पूरा गाना एक एक रात का कमाल है वो। मतलब मैंने रात को उसको सोने से पहले उसको पूरा एक आउटपुट भेज दिया था कि भाई सुन और बता क्या है। वो इमोशन भी कनेक्ट हुआ। फिर पौड़ी मेरू गाँव से ही, पौड़ी तो एक सब्जेक्टिव हो गया ना, गाँव तो हर जगह किसी ना किसी का है, तो पौड़ी बस एक पॉइंट हो गया जिस वजह से थोड़ा सा ऑडियंस वो हो गया। अगर वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है ना। उसके फिर मेरे गांव से रिलेटेड में पूरी आगे की और पीछे की लिरिक्स वो बनी है, समझ लो। अच्छा। पूरा वर्स गांव से रिलेटेड ही है वो। हाँ आप हाँ सुनोगे तो हाँ उसमें हाँ 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 हाँ, कि उसमें 2-3 लिरिक्स थे जो आपके। हाँ हाँ मतलब जो लिरिक्स है वो उसमें ऐसा बोल रखा है कि हम गर्मियों के महीने में जाते थे हाँ गाँव, हाँ 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 हमें कोई ना कोई मिल जाता था, हाँ एक अच्छा सा कांटेक्ट हो जाता, हाँ लड़की जैसे कोई हाँ 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 हाँ। ऐसा ऐसा कांटेक्ट हुआ, फिर हम 15 दिन के लिए जाते थे, फिर हम चले जाते थे वापस, पापा ले जाते थे घर, है तो वो एक इमोशन रह जाता था। ठीक ठीक ठीक। तो वो पूरा द होल पॉइंट हाँ ऑफ द सॉन्ग वो उससे मैंने रिलेट करके लिखा है बस। बस यही सबसे आई एम अ ज्यादा। वेरी लविंग गाय। हाँ वही ना, वही चीज है कि ये सारी चीज ना, जो गाना बनाने की प्रोसेस है, जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और होता है। वो ही मजा आता है। वही मजा आता है। हाँ, मतलब वो कहानी बन जाती है एक वो कहानी हमारी। में अगर वो कहानी लोगों तक पहुंची हम्म तो कितना मजा आएगा। देखो ना कि हम्म। एक गाने के पीछे की स्टोरी, गाना तो सबने सुन लिया, सुन गाना लिया। बहुत अच्छा है, क्या पर्दे है के जो, पीछे क्या क्या हुआ। पर उसके पीछे क्या हुआ, शूट में कितनी बकचोदियां हुई, हाँ और बहुत हाँ सारी चीजें होती है हाँ शूट में, हो गया बिहाइंड द सीन, तो हाँ किसी को पता ही। अगर वो किसी ने देख लिया तो वो एक बहुत बड़ा कंटेंट है मुझे लगता है। मैं अगर कभी हायर कर पाया तो मैं एक इंसान को सिर्फ इसलिए हायर करूंगा कि तू बस कैमरा खोल के मेरे पीछे घूम, बोले समझ रहे हो। वो चाहिए यार, कितना मजा आएगा, समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। दूसरे देखे ना देखे, पर आप जब बूढ़े हो जाओगे और आप देखोगे अपने दिनों को, मजा नहीं आ ये तो जाएगा। है, ये तो है। ये व्लॉगिंग भी इसलिए चलती है। ऐसे ब्लॉगिंग आई थिंक ऐसे ही लिख ली होगी, जैसा भी हाँ है हाँ भाई। जैसे ये है कि अभी आप बता रहे हो ना कि जैसे मतलब कि सूट पे ऐसा कुछ, कोई एक ऐसा फनी मोमेंट जो मतलब आपके वीडियो बनाते टाइम या फिर कोई गाना बनाते टाइम हुआ हो आपके साथ लाइफ में, मतलब बोलते या बोल सकते हो आप नहीं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ मोमेंट जो आपको लगा बे यार ये क्या हो गया भाई। बहुत सारे मोमेंट है। अब हाँ, एक एक स्पेसिफिक कोई को मोमेंट, ढूंढता हूँ। हाँ कोई एक मोमेंट होता है ना लाइफ में कि यार ये उस दिन तो हो गया था। आप ये देखो, चलो ये मूवमेंट तो क्या बोलूंगा, एक किस्सा है छोटा सा, ठीक है। हाँ चल उड़ वाला का ही किस्सा है। ठीक है। ये गाना मैंने पहले लिख लिया था, हम्म जितना मेरा पार्ट था। हम्म। फिर सचिन लोगों से टोर्नेडो से मिला, हम्म मैं बेंगलोर से यहाँ आया था, ठीक है, छुट्टी आ रहा था। उन्होंने इस पे कुछ लिखा, हमने एक गाना कंप्लीट किया। अब किस्सा ये कि हम शूट के लिए गए, कहीं नहीं गए। आप वीडियो देखना उसकी पहली वाली जो वीडियो है, कहीं नहीं गए शूट के लिए। वो ये अपना मालदेवता के ऊपर एक जगह है, एक छोटा सा पॉइंट है, ओके। ठीक है, माल ट्रीज देता है। कैफे के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, एक मोड़ है हम्म। जहाँ पे शराबा सुराबा चलती रहती है, ठीक है ठीक ठीक है। है। हाँ हाँ तो वहाँ पे हाँ। मोहित ने कैमरा पकड़ा हुआ, पूरे कैमरे में ऐसे मूवमेंट है बस, ठीक है। ठीक है 2 घंटे में शूट किया, ठीक है। नीचे उतरे, हाँ। एडिट हुआ, डाला, 26 दिन में 1 लाख पार। ओह। कुछ मेहनत नहीं किया। और सेम चीज हमने एक गाने में हाँ। 3.5 से 4.5 लाख रुपए लगाए। ओह, इतना पैसा गाने, लग गया था। हाँ हाँ गाने हाँ का नाम तो क्या ही बताऊं, पर एक गाने में 3.5 से 4 लाख रुपए लगाए। हाँ हाँ। बहुत बड़ा प्रोडक्शन था, ठीक है। प्रोड्यूसर्स थे, हाँ सब कुछ था, हाँ मेहनत, अंधी मेहनत, 2 दिनों की मेहनत, हाँ खाया पिया भी नहीं और काम करते रहे, काम करते हाँ हाँ। रहे। वो गाना चला ही नहीं, 10,000 भी पार नहीं हुआ। ओए। तो देखो ना कितना भयंकर बात है ना, कि हम्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हाँ बहुत मतलब। मेहनत करते हो, हाँ आप, क्योंकि हम ना होप करते हैं चीजों से। बिल्कुल। जब आप होप नहीं करते हो और वो चीज काम कर देती है तो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और मजा आ जाता है ना। हम्म। तो ये किस्सा ये है। मतलब ये है कि मतलब आप लोगों ने एक पे इतना काम किया और और एक वो में कुछ नहीं कुछ किया, नहीं बस किया। वहां गए और ओबे यार, ये बहुत ज्यादा वो मतलब। अब 1 मिलियन पा रहे हो। चलो अच्छा। अब 1 मिलियन पा रहे हो। ओ, 1 मिलियन पार हो गए उसको हो। तो हमने दोबारा भी रिलीज किया, फिर रोहित भैया के साथ भी किया। अच्छा, रोहित भाई के साथ आप बता रहे हो कि मतलब कैसा काम रहा आपका उनके साथ बहुत मतलब। बढ़िया। रोहित भैया हम्म। की स्टार्टिंग जब वापसी वाला पौड़ी का बाजार आया था, हाँ पौड़ी का बाजार वाला, जो हाँ सेकंड वाला हाँ। आया, जब उन्होंने वापस से उसको रिमेक किया, अच्छा अच्छा उन्होंने ही किया वो भी, अच्छा। उन्होंने ही अपना गाना रिमेक किया था। तो वहां पे मैं मिला था भैया से पहली बार। हम्म तो वैसे कैसे करे, रिलेशन बनते रहे, काम हम्म होते रहे,
तो बस कौन आपका इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट पर्सन, जो मतलब आपको वो हमारी इंडस्ट्री में कोई फेवरेट पर्सन होगा आपका? सिंगर बोल रहे हाँ, हो? रोहन भैया बहुत अच्छा गाते रोहन हैं। भारद्वाज। यस, ओके। मतलब ही गॉट दैट ओके। स्ट्रेंथ। ओके। बूम, मतलब है कि प्रियंका मतलब, दी, बूम, वाइडनेस, हाँ ये तो टेक्सचर। है, ये तो। टेक्सचर वाइज तो प्रियंका दी का कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब वो हम्म। तो टेक्सचर किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हो टेक्सचर, आवाज का टेक्सचर, आप? ओके। उनकी आवाज में वाइडनेस है। हाँ। आप समझ रहे हो? हम्म। पतली आवाज नहीं है, हैवी वॉइस है, और भार है आवाज में। बिल्कुल। कि कुछ बोलेगी तो सच ही बोल रही होगी, समझ रहे हो? ऐसा हाँ वाला नहीं मतलब होता एक किसी चीज का है, मतलब। हाँ ये तो है। बाकी और बहुत सारे लोग हैं यार। हम्म। रैपर्स तो बहुत, रैपर्स को तो मैं सबको ही सुन रहा हूँ, हम्म। उनका तो मैं फैन ही हूँ। अभी मेरा दोस्त मुझे कैमरे के पीछे, आपने जो स्टार्टिंग में नाम लिया था क्या, गिडियाल, उनका स्टेज नेम क्या है? गिलियाल, रैवो लेखक। हाँ वही रैवो रैप, लेखक उनके गानों पहले पे तो था, हमने यार वीडियो बनाई है यार। रैवो लेखक पहले था, हाँ उसका हाँ। चेंज करके अब मुझे बस मेरे को पीछे बताया मेरे दोस्त ने, अभी जब ब्रेक हुआ था, ब्रेक में बताया, अरे यार तूने सुना है यार, तूने तो डांस किया उसके गाने में यार, लौंडे बैंड वाला जो गाना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, लॉलीपॉप। बोला अच्छा, ये अच्छा उनकी बात कर रहे थे। अब रियल नाम, अब तो स्टेज नेम से जानते रैपरों के ज्यादा यार कि। वो भी बूम, हाँ। उसका पर्सनैलिटी, उसका स्टेज का जो वो हम्म। है ना, हम्म। ऑरा बना देता है वो स्टेज में खड़े होके, हम्म। नेक्स्ट लेवल। ओके। हाँ मतलब ही इज गुड। सही है यार। मतलब समझ रहे हो, स्टेज आर्टिस्ट बहुत सारे अच्छे होते हैं, पर स्टेज में आके जो ऑडियंस को पागल कर देना अपने लिए, वो भी एक कला है। वो भी एक कला है। वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, उसके अंदर वो बहुत भयंकर बात है। प्रियंका दी के अंदर वो बहुत भयंकर बात है, स्टेज में आके पागल कर सकते हैं आजकल किसी मैं को। देख रहा हूँ, जैसे वीडियोस देख रहा हूँ ना, कि मतलब बहुत अलग फ्यूजन अपनी परफॉर्मेंस में भी, लाइव परफॉर्मेंस में भी काफी देखो अलग वो क्योंकि कर रहे हैं। क्योंकि अपग्रेड करना अपग्रेड बहुत करना ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। पहले के जब सिंगर्स आते थे, अपने साथ चार डांसर, चार लड़कियां, चार लड़के, है। और और वो एक ही रिदम नॉर्मल में नाचते। नॉर्मल से कपड़े हाँ पहन रखे, मतलब जो हाँ हमारे ऑथेंटिक वैसे वाले कपड़े हाँ ऐसे। हाँ। अभी फ्यूजन थोड़ा सा वो बिल्कुल वाले कपड़े भी है, उनके साथ थोड़ा वेस्टर्नाइज बिल्कुल कर, बिल्कुल। मतलब टाइम ये के साथ चीज अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज बहुत अच्छी लगेगी, मतलब कि जो अभी सिंगर है वो क्या कर रहे हैं, कि खासकर प्रियंका मेहर जी, वो वो क्या करती हैं कि अपने सिंगर, अपने पीछे जो बैकग्राउंड डांसर, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है, एक मतलब अच्छा और वो फुल पावर रहते फुल हैं भाई, पावर वो रहते इतनी हैं। एनर्जी हाँ दिखती है उनकी शक्ल पे। हाँ समझ रहे हो? हाँ। जो स्टेज में टाइम पीरियड भी छोटा नहीं होता है, हम्म। घंटा 2 घंटा चलता है वो। बिल्कुल यार। इतनी देर तक इतनी एनर्जी रखना ना, मजाक नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ मजाक ही नहीं है। बिल्कुल यार, आपको पता है, आप जैसे कभी आप गए होंगे स्टेज हाँ, परफॉर्मेंस करने, तो कभी और हम तो आपके। नाचते भी नहीं, हम तो हाँ बिल्कुल अपने उसमें रहते हैं, फिर भी हम हाँ थक जाते हैं। तो वो डांस कर रहे हैं वो, और वो गी गा भी रही है, हाँ। डांस करते करते गाना भी। अबे, इट्स, इस थोड़ा सा जैसे माइकल जैक्सन करता था कि हाँ हिप हॉप। हाँ, वह करके, मतलब तो जैसे आप जैसे स्टेज परफॉर्मेंस देने जाते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि मतलब एम्बेरस मोमेंट कुछ स्टेज पे हो जाता हो कुछ, कि मतलब यार मैं यार भूल गया हूँ लिरिक्स यार, या फिर वे बहुत बार मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ आदमी, हाँ। मेरे को याद है, मुझे कल का याद नहीं होगा मैंने क्या खाया होगा। अरे। मैं बहुत भूलता हूँ। हाँ तो हाँ, ऐसा होता रहता है। बाकी एक बार हमने क्या किया था, हाँ। यहीं पे राजपुर रोड में एक शो करवाया था भाई लोग ने। तो बारिश हो गई, ओपन अप मेरा था, मेरे को ओपन करना था शो को। ठीक है। अब बारिश जैसी हुई तो स्टेज से सब पीछे पीछे चले, लोग खड़े थे ना, तो ये सब पीछे पीछे उसके नीचे चले गए। हाँ समझ गया, छुपने के लिए आड़ के नीचे आ गए। हाँ। हाँ, तो खराब हो रहा था मैटर, समझ लो, ओके। बारिश हाँ आई तो अब हाँ खराब नहीं हो जाएगा सब हाँ कुछ। हाँ हाँ। तो लोग पीछे पीछे चले गए। अब मुझे ओपन अप करना था, टाइम पीरियड भी सबका ऐसा था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला गिटार का प्लग, मैं नीचे खुद गया बारिश में। मैंने कहा आओ मैं भी भीगूंगा तुम भी भीगोगे, और सबको आगे बुलाया भाई। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, और फिर मैंने जो गाया वो मेरे साथ गा रहे, तो वो अच्छा, एक अच्छा मोमेंट बन गया। बहुत अच्छा एक फिर आपने आपने माहौल का अच्छे से हाँ इस्तेमाल कर लिया वहां पे। अगर मतलब वो, क्योंकि कोई आता ही नहीं बाहर, समझ लो, मैं तो स्टेज में हूं ना, मेरे पे तो बिल्कुल बारिश नहीं पड़ रही है, तो कोई बिल्कुल। क्यों भीगेगा। क्यों भीगेगा? तो मैं भी भीगा, वो भी भीगा, और मस्त था एक अच्छा मतलब। इन्वायरमेंट, आपने हाँ, वो माहौल इन्वायरमेंट अच्छा को था। देख के, ये आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल सकते वो हैं, करना पड़ता है इम्प्रोवाइजेशन का टाइम के, जब बहुत जरूरी होता हाँ है ये। यस। अभी जैसे आप अपने आप को, जैसे आने वाले 5-10 5-10 सालों में कहाँ देखते हो खुद को, 5-10 सालों में? देहरादून, नहीं नहीं मतलब मतलब, एज अ म्यूजिक हाँ मैं करियर समझ गया, आपका। वैसे मैं मजाक कर रहा था। हाँ। मैं, मुझे नहीं पता, देखो मेरे को ना कल की कहानी का कुछ पता नहीं ही नहीं फिर है। भी एक होता है ना कि आदमी के माइंड में कुछ तो चल रहा होता है आज की स्थिति को देख करके, कि यार मैं, हाँ आने वाले कुछ सालों में मैं ये तो जरूर करना है मुझे। कहाँ देखते हो आप इस तरीके से कुछ, कोई थॉट प्रोसेस है आपके माइंड में?
होता है ना। मैं सबके ड्रीम्स हैं। बिल्कुल है। मेरे तो एक वो है कि गोवा के कोने में हम्म। एक अच्छा सा अपार्टमेंट चाहिए, समुद्र दिखना चाहिए, पैर ऐसे रखने, समझ रहे एक उसमें बैठे, चिल लाइफ हाथ करनी में है। वाइन हो, हाँ। बगल में प्रेमी लोग हों, मतलब समझ रहे, हाँ, चिल लाइफ करनी है। फैमिली हो, बाकी क्या मतलब। हाँ, अच्छी जिंदगी सबको जीनी है, बिल्कुल। किसी को ऐसे नहीं रहना। लास्ट में अपने ही टेबल पे सबको चाय का कप चाहिए, हाँ भाई, वही चीज है हाँ हाँ, है ना। बाकी रहना मुझे देहरादून में ही है, जहाँ देहरादून जैसा शहर ही नहीं है यार, नहीं है। कहीं शहर ही नहीं है। और इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो आप, गढ़वाल इंडस्ट्री, इस चीज को आप जरा। गढ़वाल इंडस्ट्री बहुत जल्दी बहुत अपग्रेड होने वाली है, बहुत ज्यादा। जिस जैसे तरीके से काम चल रहा है, हम्म डेली के गाने आ रहे हैं। अभी नया मशक का एक गाना आया है हम्म। जिसमें श्रीजन भैया ने मैंने काम देखा किया, आपका आपने वो शायद शेयर लाइक किया भी मैंने। शेयर किया, हाँ, रीशेयर किया हुआ। वो बूम। तो काम मेरे को बहुत अच्छा लगा वो भी। देखो ना, काम करने वाले हैं, बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल लेवल काम बिल्कुल। करने वाले हैं। बजट है तो काम है, हम्म और काम करने के लिए कोई हाथ नहीं उठाएगा। हम्म, समझ लो, काम करने के लिए बहुत, कितना क्रिएटिव माइंड है, मतलब समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। सेम चीज अगर कांतारा जैसी वही यहाँ बन जाती, हम्म। तो यहाँ के देवी देवता में अब यही चीज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कांतारा का आप टॉपिक लेकर आए, ठीक है। अब हमारा म्यूजिक वाला पार्ट तो ग्रो कर रहा है गढ़वाल के अंदर। ये वाला जो पार्ट है, फिल्म वाला, फिल्म वाला पार्ट है, ये आपको लगता ही होगा इसकी उसकी थोड़ी ये अब लैकनेस काफी है। स्टार्ट हुआ है। देखो, ये था ही नहीं, हम्म जो पुरानी मूवीज बनी गढ़वाली, हम्म वो बस बन गई, हम्म क्योंकि हमारे पे ना वो नहीं थी, क्या चीजें नहीं थी, हम्म। पैसा तो था नहीं, हम्म। चीजें भी नहीं थी, तो लोगों ने जितने में जो कर पाया वो करा, बहुत अच्छे से करा। ठीक। अब चीजें आने लगी है, तो अब ग्रो होने लगा है, क्योंकि मूवीज, आप देखोगे मूवीज बनना जो शुरू हो गया है ना, हम्म। अभी भी 3-4 मूवी शूट हो रही होगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड पे हाँ, और अब ऑथेंटिक लैंग्वेज में, हमारी अपनी भाषा में हो रही है। हो रही है। यस, अभी मैं भी एक मूवी का पार्ट रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब हो रही है मूवीज, हम्म शूट हो रही है हमारी मूवीज, और अच्छे काम वाली हो रही है। घपरोल आई थी, हम्म अभी वो उन्होंने उसमें नहीं डाली, प्लूनेक्स ने घपरोल बनाई थी। मैंने देखी होगी। घपरोल मूवी नहीं देखी मैंने भी नहीं अभी, हम्म। पर उस सबके रिव्यू बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसमें थी, पीवीआर में थी। हम्म फिर अभी वो यूट्यूब वगैरह में कहीं किसी प्लेटफॉर्म में नहीं डाली है, पर जब भी आई, मेरे को जितनों ने बोला वो मूवी में काम हुआ है। थोड़ा सा मतलब ये है कि एक बोलते हैं ना, जैसे कि कांतारा जैसा आप बता रहे हो, हाँ, उस लेवल पे काम करने में टाइम लगेगा जरा बहुत सा। समय लगेगा यार। उन्होंने कांतारा अभी थोड़ी बनाई, बहुत बहुत काम कुछ, करके। हाँ वो तो है। मैं पहली बारी में सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकता हूँ नहीं ना। कर सकता। हाँ, तो उस फिल्म वाली इंडस्ट्री में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जहां सिंगरों को ये मौका भी मिले कि वो प्लेबैक सिंगिंग कर सके मूवीज के अंदर। yes. एक दूसरी वो वाली अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी, है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिक तो खैर ग्रो कर ही रहा है पहले से, बहुत पहले देखो, मैं पुराने टाइम मूवीज से। मूवीज का कभी, गढ़वाली मूवीज का कभी, या कुमाऊनी मूवीज, या हमारे उत्तराखंड की मूवीज का कभी भी पीवीआर में आना सोचा था हमने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आज लग बहुत रही बड़ी है बात है, भाई, बहुत बड़ी आज बात। लग रही है। एक्टर्स, कमाल के एक्टर्स, हम्म अच्छे एक्टर है हमारे पास। हम्म मतलब हमारे जो कला है ना, हमारे पास उत्तराखंड के आर्टिस्ट जो है ना, वो तो मैं पहले ही बोल दूंगा, गांड फाड़ लोग हैं। है। तो अपने आर्ट के लिए बहुत ज्यादा मस्त लोग हैं। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है मूवीज पीवीआर में अब आना शुरू हुआ है, तो लोग काम करना भी शुरू करेंगे, कर रहे हैं, या अब होने लगा है। मैं सच बता रहा हूँ, घपरोल इज वन ऑफ द क्लासिक। जब भी आएगी, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी से लेके, क्वालिटी से लेके, अब आने वाली है, आपका कहने मतलब ये वो है ना। आ गई थी। आ वो गई तो थी। उसी मूवी के बारे में तो अभी हाँ बताया, हाँ बता रहे थे वो आप। वापस से अब ओटीटी में डालेंगे, कैसे डालेंगे, हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल, अब हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कि वो देखें लोग ना, मतलब वो बिल्कुल बूम यार। मूवी है। बिल्कुल देखेंगे तभी तो सपोर्ट होगा, तभी तो हाँ, पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कुछ हो भी रहा है। अभी जैसे आप बता रहे हो कि आपका मूवीज तो बॉलीवुड के साथ क्या है, मतलब अभी आपका मैं स्टोरी देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, आप कह रहे थे मैंने बॉलीवुड में म्यूजिक दिया है, और अभी क्या प्लान्स है आपके। अभी हमने एक मूवी के लिए काम किया है, हाँ जो हिंदी मूवी है, हाँ देहरादून में शूट हुई है, हाँ। पर वो पूरे पैन इंडिया के लिए चलेगी, चलेगी। पीवीआर्स में चलेगी। हम्म। उसके चारों गाने हमने दिए, हम्म मतलब मिलके दिए हैं, दो भैया लोग हैं मेरे पास। और उनमें बड़े बड़े सिंगर्स ने गाने गाए हैं। जैसे। शान जी ने, अच्छा। और वो वाले मोहम्मद, जिन्होंने बंजारे गाया है। बंजारे। बंजारा नहीं है वाली मूवी का एक विलन का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं गाना तो हाँ समझ गया, उस सिंगर का नाम खैर मुझे भी अभी हाँ, वो नहीं है, पर मैं समझ गया गाना आप कौन सा कह एक रहे हो। एक एक विलन का ही है क्या? हाँ 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 मैं समझ गया कौन सा गाना हाँ, बोल तो रहे हो। उन्होंने भी ये गाना गाया है। हाँ
और शायद कबीरा वाले जिन्होंने कबीरा गाया है उन्होंने भी एक गाना गाया है। अच्छा, तो मतलब आपका उनके साथ आने वाला है ये? हाँ, ये मूवी आने वाली है बस। आने वाली है। ये हो चुके हैं, काम हो चुका है सारा। ओके, तो अभी इसमें मतलब अभी आने वाला है आपका ये, इससे पहले कभी कोई म्यूजिक दिया है आपने मूवी कभी? में हाँ, नहीं, अभी आपका फर्स्ट ये टाइम मेरा है? फर्स्ट है हाँ, और आई एम गुड सेटिस्फाइड। नहीं सही है यार, बढ़िया है। ऐसे तो धीरे धीरे करके आदमी वो तो होगा। ये काम कैसे आया आप पे? भैया लोग लेके आए हैं? जिनके साथ मैंने काम किया। लिंक बनाने पड़ते हैं। लिंक बहुत जरूरी होता है यार, बिना लिंक के काम नहीं चलता है। मेरा लिंक के काम नहीं चलता, हाँ, बिना लिंक के काम नहीं। लिंक और लिंक के काम नहीं चलता। ठीक है? भाई से कर देना यार। ठीक है, ठीक है, ये चीज सही है। तो बढ़िया है, लाइफ में मतलब सही चल ही रहा है। मतलब ये है कि अभी और जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे आपका चल रहा है अभी? हाँ मतलब कुछ तो बेहतरीन करना है और फाड़ना है। मतलब मेरे को ना ऐसे हमेशा ऊपर ऐसा नहीं दिखना है कि मैं ही दिखता रहूँ, नहीं भाई। एक बार आओ फाड़ो गायब हो जाओ, दूसरी बार आओ फाड़ो गायब हो जाओ। कॉन्टिन्यूटी वाला सिस्टम लोग बहुत कॉन्टिन्यूस अपने काम के लिए ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता था, मेरे को ना जीने का भी अपने आप में, मैं काम ही नहीं करना चाहता जिंदगी भर यार, कि काम ही बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल काम ही बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल। मर जाओ एक दिन। नहीं भाई, एक गाना बनाओ, हिट दो, दूसरे के लिए घूमने चल जाओ। चले जाओ, घूमते घूमते क्या आइडिया आते हैं, आइडिया आते हैं। समझ रहे हो? सही बात है। पहाड़ों से प्यार है, पहाड़ों में जाओ, पेड़ों से प्यार है, पेड़ों को देखते रहो, आसमान देखते रहो, कुछ मजा आता है यार मेरे को। सेल्फ हम वापस से रिस्टोर हो रहे होते सही बात है, है ना? बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब मजे आप। भी करो, बिल्कुल घूमो फिरो, नाचो गाओ, लोगों को मिलो, नए लोग मिलते हैं, नई बातें आती है, एक्सप्लोर जितना एक्सप्लोर करते हो उतनी नॉलेज आती है, राइट? ये क्या बोलते हैं, माइकल मूवी देखी आपने? यस, कैसी लगी? बहुत बेहतरीन। क्या मूवी है? मैं चाहता था वो खत्म ना हो, वो बहुत जल्दी खत्म हो आएगा गई। उसका सेकंड पार्ट आएगा, टू बी हाँ, कंटिन्यूड था उसके लास्ट में जब मैंने देखा था। मतलब मैं खत्म नहीं होनी चाहिए ना ऐसी नहीं, चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने उसे 2-3 बार देखी, 2-3 बार। अब मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ देख के, मैंने बोला यार ये मूवी निचोड़नी है पूरी देख के। वो जैसी जैसी टाइम जा रहा है ना, मुझे दुख हो रहा है कि क्यों अभी खत्म होने वाली, खत्म होने वाली है। हाँ। और अभी वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं अभी पूरा, हम्म। मेरे को और देखना है, मतलब समझ रहे हो? क्योंकि अच्छी चीज क्या को परफॉर्मेंस है जाफर जैक्सन की उसमें, क्या परफॉर्मेंस Bro, है। मतलब एक टाइम के लिए ऐसा लगता ही नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगा कि ये माइकल जैक्सन यही ही है हाँ। उसका डेंजरस से लेकर के जो उसने उसमें बैड लेकर के जो परफॉर्मेंस दी है, Bro, और क्या थ्रिलर की, वो तो एकदम वैसे ही जैसे यूट्यूब पे उस जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, जैसे वो कैसेट रिकॉर्ड हुआ था वैसे ही। मतलब क्या एकदम। इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको, जो आइडियाज वो लेता था मूवी में दिखाया है। एक उसमें उसमें लाइन भी है, माइकल जैक्सन बोलता है कि अगर मैं आइडिया ये गॉड से नहीं लूंगा तो गॉड ये आइडिया किसी और को पास कर दे देंगे। देगा। उसके भाई लोग बोलते हैं उसे कि ये हाँ, माइकल क्या कर रहे हो, बोलते हैं आइडिया दे रहे भगवान मुझे, अगर ये मैं नहीं लूंगा तो ये कोई और ले लेगा। तो वही चीज है, यही आप लोग को ऐसे ही जो आइडियाज आते हैं ये सब गॉड का मतलब वही है सब ना। भाई सब मिल रहा है, ये पूरा एनवायरनमेंट प्रकृति दे बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बोल रहे हो मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, ये बहुत हेल्प करता होगा आपको आपको म्यूजिक बनाने में, लोग मिलते होंगे। एक कभी कभार हमें क्या होता है कि हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ की एक वाइब ले हम जब लेकर आते हैं, वो भी काफी हेल्प करती बहुत हेल्प करती है है ना? आपको, वही रिस्टोर करती है वो आपको। बिल्कुल। अगर मैं एक जगह घूमने जा रहा हूँ, हम्म अभी मैं बहुत मसड़ में हूँ, चलो यहाँ पे ठीक है, हम्म कोई ऐसे क्लाइंट क्लाइंट काम धाम कुछ नहीं हो रहा है, हम्म खराब हो गई खोपड़ी, हम्म मैं एक चक्कर घूम के आ जाऊँ ना, हम्म तो मैं शांत हो जाता हूँ। हम्म, सबके साथ ही होता होगा बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल से, पर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ घूमने का। बिल्कुल। घूमने के चक्कर में मैंने बहुत खराब की अपनी जिंदगी में और चीजें। कैसा है आपका मतलब अभी जैसे ये लव स्टेटस कैसा है, मतलब गुड है, गुड है, रिलेशनशिप ऑल गुड स्टेटस है, कैसा है अभी आपका? ऑल गुड है। बिहाइंड द कैमरा आप बता रहे थे कुछ हुआ था। खैर उस चीज में नहीं जाऊंगा मैं। ऑल खैर गुड वो है, तो जो भी है, बट ये है कि मतलब वो तो हर किसी के साथ, एक आर्टिस्ट के साथ होता ही है जो चीज बहुत होती जरूरी है ना। है। रॉकस्टार, रॉकस्टार मेरी फेवरेट मूवी है यार, हाँ। टूटना जरूरी है, बिल्कुल टूटना कलाकार जरूरी है। तभी बाहर आएगा। बिल्कुल, जैसे कोई एक रियलिटी चेक आप देना चाहते हो, जैसे मतलब इंडस्ट्री को या फिर आजकल की यूथ को, कोई एक रियलिटी चेक जो आप कैमरे में देख के बोले, जो आपको लगता है कि जज हाँ ये करना है। बंद कर दो, दूसरों को जज करना बंद कर दो, अपने आप को देखो, अपने आप को जज करो। आप किस चीज में, आप अगर ठीक हो, दूसरे को रहने दो, जैसा जो है वो अपनी तरह रहने देगा, वो अपनी तरह ही रहेगा। कोई किसी से नहीं सीखता है, आपके बोलने से भी नहीं सीखेगा कोई, किसी से अपने आप सीखता है इंसान। मैं अपने ऊपर ये लागू करता हूँ, मुझे लगता है मुझे कोई नहीं सिखा सकता भाई, कोई भी नहीं, मेरे पापा भी नहीं सिखा पाएंगे मुझे कुछ,
उनका फर्ज है बोलना मेरे को, पर वो कभी नहीं सिखा पाएंगे जब तक मैं खुद गड्ढे में नहीं गिरूंगा। तो मैं उससे उठना कैसे सीखूंगा, समझूंगा कैसे, कैसे आने का है। जज करना बंद करते हैं, है ना। सबको अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं जैसी जी रहा है। खराब चोर को चोरी करने दे, तो खुद समझ जाएगा जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको। सबको अपने हिसाब से जीने दो, सांस लेने दो। सबको सांस लेने का अधिकार है। अधिकार है। बिल्कुल है। आने वाले जो यूथ है, जो अब काम करना चाहता है इस फील्ड में, इसे एक ब्रीफली आप एक अच्छा सा एक कोई मैसेज देना चाहो या फिर सुझाव देना चाहो कि भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। यार आने वाली जनरेशन को, जो यूथ है ना, वो ऑलरेडी हमसे बहुत स्मार्ट है, पता है। बिल्कुल। दे नो ईच एंड एवरीथिंग ईजिएस्ट वे में। उनके पास सब कुछ ऑलरेडी है, मतलब इतना नहीं बोलूँगा, इतना ईजी है उनके लिए भी। पर हाँ, उनको पता है चीज़ें। वो पता नहीं पेट से सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर उनको पता है चीज़ें बहुत सारी। तो मैं तो कौन ही हूँ किसी को क्या बताने, मैं खुद ही खराब, मैं उनको क्या बताऊँगा। एक खराब आदमी कभी भी आपको कुछ नहीं बता सकता। अरे आप करते रहो, अपने लगे रहो full पास। आपने अपने को खुद ही जज कर दिया अभी यार। वही चीज है, मतलब कि खराब और सही की तो बात ही नहीं है, सब चीज ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये बताइए कि हमारी टीम से मिलकर, हमारी टीम के साथ अभी ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। कैसे लगी हमारी टीम अच्छा आपको? लगा भाई। बढ़िया लगा? मैं सीरियस भी रहा हूँ, मस्त कर। हाँ फिर हाँ हमने थोड़ी बकचोदी भी करी, हाँ। फिर मजे भी किए हमने। फिर हम बाहर भी गए थे ट्रेन चलाने के लिए। नेचुरल कंटेंट निकल कर आया है। और इसी के साथ दोस्तों, ये जो आज की कॉन्वर्सेशन थी, हम इसको यहाँ पर विराम देते हैं। और मुझे पर्सनली, हमारी पूरी टीम को बहुत मज़ा आया इस चीज़, नवीन भाई के साथ ये पॉडकास्ट करके। Thanks, man. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ फिर से इसका पार्ट 2 लिख ले, कुछ हो, कुछ बढ़िया मैं हो। चाहूंगा ये फट जाए कहीं ना कहीं, अरे और हम दोनों सब के सब वायरल हो जाए। कंट्रीब्यूशन हमारी टीम का आज रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हमारी टीम ये चाहती है कि ये पॉडकास्ट जो आप लोगों ने ये देखा है अभी, आप लोग का बस एक लाइक, शेयर और कमेंट, फैला दो, मतलब हाँ, फैला दो। फैला दो। और इसी के साथ हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, अलग अलग फील्ड से लोग लेकर आएंगे, और आप लोगों को ऐसे ही मजा आएगा। जय हो बाबा रुद्रनाथ, जय बाबा धन। देखणो रेंदू त्यार सुपन्या, आंखें के और थे नहीं दिखदी, भुल कखी रोलू मीनी रोलू, तू दूर कते वह नहीं सकदी।